इंडिया गठबंधन तो गरीब की जोरू हो गया, जो आए छेड़ के चले जाए। बताइए 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ईवीएम बनाने की मशीन कंपनी बीएल में, उसमें 4 बीजेपी के हैं। ये कौन सा तरीका है? और सिर्फ ये चोरी करके ईवीएम हैक करके किया गया है, फिर इलेक्शन आएगा फिर जीत जाएंगे ये चोरी करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और मैं हूं राजन सिंह। आज हम कांग्रेस कार्यालय पे हैं और हम यहां पे जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनसे हम बातचीत यहां पे करने आए हैं। अखिलेश यादव ने लिस्ट जारी किया है और सहयोगी दल माना जाता है उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तौर पे, इंडिया गठबंधन पे। तो जो लिस्ट जारी हुआ है उस लिस्ट में कई ऐसे जगह थे जो कि कांग्रेस सोच रही थी कि हमारे प्रत्याशी वहाँ पे काम करेंगे, हमारे प्रत्याशी वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस इस पूरे लिस्ट को कैसे देखती है, क्या सोचते हैं भाई साहब? इस पूरे लिस्ट को आप देख रहे हैं, जैसे पहले 16 था फिर 18 हो गए, जिसमें 3 प्रत्याशी अखिलेश जी के ही हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं इस लिस्ट से? ये जो लिस्ट है ये इंडिया गठबंधन की है या समाजवादी पार्टी की है? आप पहले हमको इसका जवाब दीजिए। ये तो आप लोग बताएंगे ना भाई। आपके घर, देखिए ये आपके घर का मामला है, आपके सहयोगी दल हैं। वो गठबंधन की बात शुरू से हो रही है कि अखिलेश जी और कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो गठबंधन में तो राय मशवरा के साथ सीट क्लियर होता है। उसी चीज़ को हम यहाँ जानने आए हैं, क्या कांग्रेस से उन्होंने राय मशवरा करके ये सीट डिक्लेयर किया है कि उन्होंने स्वयं किया है? देखिए वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ, चूँकि ये इंडिया गठबंधन की तरफ से ये लिस्ट नहीं आई है, ये लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है, इसलिए ये सवाल आपको समाजवादी पार्टी से करना चाहिए, ना कि इंडिया गठबंधन के लोगों से। समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि 5 साल से उनके प्रत्याशी और कार्यकर्ता जिस जगह पे उन्होंने लिस्ट जारी किया है वहाँ पे वो 5 साल से काम कर रहे थे। उनको लग रहा है कि यहाँ पे इनके प्रत्याशी और कार्यकर्ता हैं, ये निकाल लेंगे सीट, उसीलिए उन्होंने ये लिस्ट जारी किया है। ठीक है, सारी पार्टी के कार्यकर्ता उस ज़मीन पर काम करते हैं, सारी पार्टी के लोग काम कर रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के भी कर रहे होंगे, कांग्रेस के भी कर रहे थे, और जो गठबंधन में सारे लोग हैं सबके लोग कर रहे थे। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है इसके सारे नेता जो है एक साथ बैठकर वो डिक्लेयर करके उसको फाइनल करेंगे ना। अगर किसी की तरफ से किसी पार्टी की तरफ से अलग कोई लिस्ट आ जाती है तो उससे आपको सवाल करना चाहिए कि भाई ये लिस्ट जो आपने डाल दी इस पे क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं की सहमति है, क्या वो इस पे फाइनल हैं या इसमें क्या, ये उनसे सवाल करना चाहिए। इसका सवाल आपको दूसरे लोगों से नहीं करना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे भी हम पूछते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? जो लिस्ट जारी हुआ है, चलिए हम और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भैया? जो लिस्ट जारी हुआ है सपा की तरफ से, जो लिस्ट जारी हुआ है, तो उस लिस्ट में ये भी तो देखा जा रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी गोरखपुर हो गए, बस्ती हो गया, फर्रुखाबाद हो गए, वहाँ से प्रत्याशी मतलब कांग्रेस अपना चुन रखी थी कि हम खड़ा करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की जैसे बात किया जा रहा है, तो क्या गठबंधन की ये सीटें हैं? इंडिया गठबंधन तो गरीब की जोरू हो गया, जो आए छेड़ के चले जाए। आप ये एनडीए से क्यों बात नहीं कर रहे हैं? राज्य भर कितना 5 सीट मांग रहे हैं और उसके बाद अनुराधा पटेल 3 सीट मांग रही है, निषाद 2 सीट मांग रहे हैं और वहाँ पर जितेंद्र मांझी पासवान हट रहे हैं। आपको सिर्फ कांग्रेस ही से बात करना, इंडिया ही गठबंधन से सारे लोग हम बात करके आए हैं। आपकी कितनी सहमति है? हमारी ये सहमति है, जो करेगी इंडिया गठबंधन सही करेगी। आप सीट के बेफिक्र रहिए, इलेक्शन जीतेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात तो हमको लगता है इलेक्शन जीतेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शन ऑलरेडी हम जीते हैं 100 सीट से, बीजेपी का कम नहीं है। आज पूरा जो सारवा थे सचिव, पूर्व सचिव, उन्होंने लेटर लिखा है चुनाव आयोग को। आप ये बताइए 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ईवीएम बनाने की मशीन कंपनी बीएल में, उसमें 4 बीजेपी के हैं। ये कौन सा तरीका है? आप इंडिपेंडेंट 4 बीजेपी पार्टी के ईवीएम बनाने की मशीन में आपका मनसुख भाई और उसके बाद शिवनाथ यादव और श्यामा सिंह और आपका जाके पार्था, डॉक्टर पार्था, ये चारों जो हैं ईवीएम के डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। 60 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का काम क्या होता है? आप जो चिप है उसका इंटरकोड उनको पता होता है, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा पूरा पता है। तो ये पहले आप बताइए कि जब ईवीएम के, जबकि ये है उसका एक प्रोटोकॉल के हित है आपका, अगर आपका हित नहीं है, ऐसा डायरेक्टर होने चाहिए जिनका हित नहीं हो। तो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बीजेपी से? इलेक्शन से पहले भाजपा जो है उसको दिखा रही है कि हम भाई परीक्षण करा रहे हैं ईवीएम का, और इसके बाद से ये मतलब बूथों पे जाएगा। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो? आप बता रहे हैं ना कि 4 लोग हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ईवीएम मशीन के कंपनी में कैसे हैं बीएल में? वो तो पूरा वही बनाएंगे, अपना काम करेंगे। हम चाहे जितना भी वोट दें, इस बार भी हम लोग सब जीते हुए थे,
पर सिर्फ ये चोरी करके ईवीएम हैक करके किया गया है। जब भैया बीजेपी के 4 डायरेक्टर हैं, जिसमें से आप उनके वेबसाइट में जाइए, एक लोगों जो मनसुख भाई हैं, जो राजकोट के सूरत के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना नाम सार्वजनिक किया है। बाकी ये जो 3 है, उन्होंने नाम सार्वजनिक नहीं किया है। और ये कौन बना, रूई बनाता है, कोई डेंटल है, कोई वो, सबको बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से पारदर्शिता कहाँ होगी? 9 लाख ईवीएम गायब है। आरटीआई में खुलासा किया, वो ईवीएम कहाँ है? इलेक्शन के टाइम में ईवीएम घूमने लगता है। इस तरीके से थोड़ी डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दी, आप माफियागिरी कर रहे हैं। आपके सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, आज बीजेपी में हैं, वो बोल रहे हैं मोदी एक लोफर गुंडा है। खुद वो कहना है, अभी सुब्रमण्यम स्वामी आपका साथी है, बीजेपी में है, आज की इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से आप लोग इलेक्शन जीतिएगा? आप लोग कहीं नहीं है, जनता आपके साथ है ही नहीं, पर आप हैकिंग कर ले रहे हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ मेयर का, उसमें 20 सीट पड़ा, 16 सीट बीजेपी को पड़ा, उसके बाद भी जीत जा रहा है। डबल टिक करते हुए पदाधिकारी उनका बीजेपी का। इस तरीके से गुंडागर्दी करोगे तो क्या इलेक्शन जीतोगे? हम क्या बात करें 16 सीट 15 सीट में, जब पूरा हैक ही कर लियो तुम सब चीज़। तुम ये बताओ, अब ये हम तो ये राहुल जी को बोलेंगे छोड़ दीजिए और वहाँ आके बैठिए, ईवीएम की लड़ाई सब इंडिया पार्टी लड़ो कि ये 4 लोग कैसे हैं डायरेक्टर। ये अब हम लोग जितना मेहनत करेंगे, जीतना उन्हीं को है। तो ये नहीं चलेगा। अब इनको यहाँ पर बैठना होगा और ईवीएम की लड़ाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील लड़ रहे, हम लोग को भी लड़ना पड़ेगा। बिना इसके कुछ नहीं होगा। जब वहीं डायरेक्टर बैठा हुआ है, इतनी महंगाई है, बताइए आप। ये उत्तर प्रदेश ले लिए, 11 हत्याएँ, 10 बलात्कार और 40 अपहरण डेली हो रही है। एनसीबीआर का डाटा है, इस पर कोई बात नहीं होगी। 10 साल में कर्ज हम लोग का बढ़ गया, आरबीआई का आंकड़ा है, उस पर कोई बात नहीं होगी। 50 साल में सेविंग सबसे कम है, उस पर कोई बात नहीं होगी। बात किस पे होगी? सिर्फ एक ही बात होगी कि इंडिया से सीट शेयरिंग कर पड़ो। ये तरीका थोड़ी है। आप नौकरी पे बात करिए, बेरोजगारी आप 15 से 18 को देख लिए, 80% बेरोजगार हैं। इजराइल भेजा जा रहा है। 5 साल से यही बातें हो रही है कि भाई बेरोजगारी है, महंगाई है, तो उसका आप लोग देखें रिजल्ट निकला उसका। देखिए, आप लोग भी किए थे सर्वे और सब में कांग्रेस जीत रही थी। उसके बाद ईवीएम का क्या खेल हुआ? जब 4 डायरेक्टर उन्हीं के हैं, 7 में से मेजॉरिटी उनकी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ईवीएम कंपनी के आपके 4 हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बल्कि वो राजकोट के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कोई बनारस का उपाध्यक्ष है। तो कैसे जीतेंगे? जांच करवाई ना आप लोग, जांच। अब यही लड़ाई मैं बोल रहा हूँ राहुल जी से कि वहाँ आए और ये सब आंदोलन छोड़ें। आप जीत रहे हैं ऑलरेडी, आपने बहुत मेहनत की है। आप आके बैठिए और ये लड़ाई लड़िए। इसके बिना नहीं होगा। फिर इलेक्शन आएगा, फिर जीत जाएंगे ये चोरी करके। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, जिस तरह से कांग्रेस सपा की तैयारी देख रहे हैं, वो अपना लिस्ट जारी कर रहा है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है अभी तक? देखिए, कांग्रेस के लिस्ट के बारे में मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि लिस्ट विलम्ब हो रही है। चूँकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो अपने आप में एक नेता हैं। वो माई दिया गवनहरी अब बापूत बजनिया चारे को वहाँ हैं, तो भाई 4 का तो तत्काल फैसला हो सकता है, लेकिन जहाँ 400 हैं अब वहाँ तो समय लगता है फैसला करने में। हम समझते हैं कि हमारे तमाम नेता बैठक कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन में सपा की भूमिका का, उनके टिकट जो उन्होंने क्लियर किया है उस पे, या तमाम जो चुनावी पहलुएं हैं उस पे हमारे बड़े नेता रिसर्च कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने रिजल्ट आने वाला है कि कांग्रेस का क्या फैसला है, कांग्रेस कैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, ये हमारे नेता साफ करेंगे आपको। हम लोग तो भाई पार्टी का एक कार्यकर्ता हैं, जो नेताओं का फरमान होगा उसके मुताबिक हम लोग कार्य करते रहे। लिस्ट जो जारी हुआ है उससे आप कितना सहमति है आपके? देखिए, लिस्ट जारी हमको लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उन्होंने एक माइंड मेकअप किया कि अगर मैं ये काम कर दूं तो हो सकता है कि कांग्रेस प्रेशर में आकर के हमारे गियर में फंस जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शायद कांग्रेस को रीड करने में वो विफल रहे हैं। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया है। अब कांग्रेस का फैसले का भी इंतज़ार कर लीजिए, इसमें 2-4 दिन लग सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि कांग्रेस जो है जो फैसला करेगी, हमारे हाईकमान के नेता जो फैसला करेंगे, हमारे यहाँ इसके लिए कमेटी बनी है। अब वो कमेटी के पल्ले में ये पाली में वो गेम है
और उस पे जो है केवल वो सुप्रीम जो कमेटी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम लोग भी हैं और उन लोगों का फैसला आएगा तो वही फैसला कांग्रेस का होगा। वो बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़ा आप समय का और इंतज़ार करिए। तो देखिए जिस तरह से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिस्ट जारी किया, पहले 16 फिर इसके बाद से 18 प्रत्याशियों को अलग अलग जगहों से दिया गया है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई ऐसे जगह थे जहाँ पर कांग्रेस सोच रही थी कि हमारे प्रत्याशी वहाँ से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर इंडिया गठबंधन की जो बात किया जा रहा था कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो ये गठबंधन में कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि इसमें लोग जो हैं कांग्रेस के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं नाराज़ हैं इस लिस्ट को लेकर, क्योंकि लिस्ट जो जारी हुआ वो कहीं ना कहीं गठबंधन के सहमति से नहीं हुआ है और ये भी कांग्रेस मान रही है कि अगर गठबंधन रहेगा तो ये लिस्ट फिर से जारी होगा। अन्यथा जिस तरह से अखिलेश जी अपने तरफ से वो लिस्ट जारी कर रहे हैं, वो लिस्ट अपने तरफ से वो जारी करेंगे, वो अपने पार्टी की लिस्ट जारी करेंगे और कांग्रेस फिर अपने तरीके से करेगी। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन वो कितना उत्तर प्रदेश में सक्सेस होता है। उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए सपा और कांग्रेस की, तो ये गठबंधन इंडिया गठबंधन ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से जो सियासी जो लड़ाई चल रहा है, सियासी पीच पे लड़ाई लगातार देखने पे मिल रहा है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है और कौन सी पार्टी इस रेस में आगे चल रहा है ये भी आप देख रहे होंगे। सपा की कितनी तैयारी है, कांग्रेस की कितनी तैयारी है, भाजपा की कितनी तैयारी है, ये तमाम चीज़ें आप तक पहुंच रही है। लेकिन इसमें गठबंधन की जो बात हो रही है ये आने वाले समय में तय हो पाएगा कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहेगा उत्तर प्रदेश में या नहीं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजन सिंह, वी न्यूज़ के लिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।